हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एस्टेट 2023 के लिए हरियाणा जीके का टेस्ट नंबर रहेगा। 10 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, किसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फिरोज शाह तुगलक, द्रोणाचार्य, अर्जुन सिंह या रजिया सुल्तान ने। तो कौन सा सही रहेगा? कब की गई थी ये? तो ये 1354 ईस्वी में की गई थी। इसका नाम क्या था? जब उस शहर का नाम था हिसार फिरोजा, हिसार फिरोजा था। और किसने की थी स्थापना? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। हिसार शब्द का अरबी भाषा में अर्थ क्या होता है? तो हिसार का अर्थ होता है किला। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। और क्या नाम था? हिसार फिरोजा। कब की गई थी? तो 1354 में। किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कलशिया के राजा ने हरियाणा के डैश शहर में किला बनवाया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जींद, छछरौली, कैथल या पानीपत में। शहर पूछ रखा है, ना कि जिला पूछ रखा है। अगर जिला होता तो अलग करते। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, छछरौली में। छछरौली जिला किस जिले में आता है? तो ये यमुनानगर। अगर जिला पूछा होता तो यमुनानगर ऑप्शन में होता, तो ये टिक कर दे। अगर जिला पूछता तो, शहर पूछ रखा है तो छछरौली रहेगा। किला बनवाया था छछरौली कहाँ पे है? तो ये यमुनानगर में, ये मैं बता चुका हूँ। अच्छा, छछरौली के किले का नाम क्या था दूसरा? तो इसे रानी की खिड़की के नाम से भी जाना जाता है। क्या? रानी की खिड़की। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर जिला पूछे तो, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो अम्बाला होगा, और जगह पूछे तो छछरौली होगी। छछरौली का विद्रोह कब हुआ था? अगर विद्रोह पूछे तो आपसे, छछरौली का विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में। नेतृत्व किसने किया था? तो ये जोध सिंह ने नेतृत्व किया था। कौन? जोध सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया था। ये था कलशिया के बारे में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हरियाणा वन विकास लिमिटेड, हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन दे रखे, मार्च 1989, अप्रैल 1989 या दिसंबर 1989 या जनवरी 1989 को। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 7 दिसंबर। कितने? 7 दिसंबर 1989 को की गई थी। अधिनियम कौन सा था? अगर अधिनियम पूछे तो अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। अच्छा, इसका मुख्यालय पूछ लिया आपसे, तो मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये पंचकुला में है। कहाँ पे है मुख्यालय? तो ये पंचकुला में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति उल्लिखित है? 4 ऑप्शन दे रखिए, धारा 264 या धारा 260, धारा 261 या धारा 263। तो किस में है वर्णन सदस्यों को हटाने की शक्ति? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, धारा 263 में। 264 में क्या है? तो ये सरकार द्वारा ऋण मिलता है, सरकार द्वारा विभागों को ऋण मिलता है। क्या मिलता है? विभागों को ऋण दिया जाता है या कर्ज दिया जाता है। 260 में क्या वर्णन है? तो विभागों को भंग करने का अधिकार है, इसमें भंग कर सकते हैं इसमें। और 61 में पूछा जाए तो शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का हस्तांतरण। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन डी सही रहेगा, धारा 263। क्या है? सदस्यों को हटाने की शक्ति। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हरियाणा में HPPC का अर्थ है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? ये 4 ऑप्शन दे रखे, कौन सा सही रहेगा? हरियाणा प्रसारण परचेज कॉरपोरेशन या हरियाणा पावर परचेज सेंटर
और हरियाणा पावर टी प्रसारण कॉरपोरेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन बी सही रहेगा, हरियाणा पावर परचेज सेंटर। अगर हिंदी में पूछे, ये तो इंग्लिश में, हिंदी में भी आ सकता है आपसे। तो हरियाणा पावर मतलब बिजली, परचेज मतलब खरीद, और केंद्र, सेंटर मतलब केंद्र। तो ये भी आ सकता है, दोनों में से एक आ सकता है। HPPC का अर्थ क्या होता है? हरियाणा पावर परचेज सेंटर या हरियाणा बिजली खरीद केंद्र। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पंचायती राज को डैश में शामिल किया गया, यानी कि कौन सी सूची में शामिल किया गया? 4 ऑप्शन दे रखे, कौन सा सही रहेगा? सूचियों का वर्णन किस में है? तो संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णन है। कौन सी? 7वीं अनुसूची में। कितने प्रकार की सूची होती है? 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है। तो ये 4 ऑप्शन में कौन सा सही रहेगा? पंचायती राज किस में शामिल है? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, राज्य सूची का विषय है। राज्य सरकार इसमें कानून बना सकती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे, बोनल झील पक्षी विहार, सुल्तानपुर पक्षी विहार, सलीम अली पक्षी विहार या भरतपुर पक्षी विहार। तो कौन सा है गुरुग्राम में? तो सबको पता होगा, ऑप्शन बी सही रहेगा, सुल्तानपुर पक्षी विहार। गुरुग्राम के किस शहर में स्थित है? तो ये फर्रुखनगर में स्थित है। कहाँ पे? फर्रुखनगर में। स्थापना कब हुई थी? स्थापना पूछे तो 1971 में। किन के द्वारा हुई थी? तो डॉक्टर सलीम अली के द्वारा। किन के द्वारा? सलीम अली के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय दर्जा कब मिला था इन्हें? राष्ट्रीय दर्जा कब मिला था? तो 1989 में राष्ट्रीय दर्जा मिला था। और राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया? राष्ट्रीय पार्क पूछे तो 1991 में। और जगह पूछे तो गुरुग्राम के फर्रुखनगर में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रहोवा का उल्लेख है? अग्रहोवा कहाँ पे है? तो ये हिसार में पड़ता है। किस पुस्तक में है? तो अभिज्ञान शाकुंतला, मालती माधव, दिव्यवदान या राजतरंगिणी। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, दिव्यवदान में अग्रहोवा का वर्णन है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो रोहतक का किस पुस्तक में मिलता है? तो ये नकुल दिग्विजय में, नकुल दिग्विजय में मिलता है रोहतक का वर्णन, और अग्रहोवा का दिव्यवदान में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? 4 ऑप्शन दे रखे, हिसार, पानीपत, अम्बाला या कुरुक्षेत्र। तो कहाँ से हुआ था? ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन सी सही रहेगा, अम्बाला से हुआ था। कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को हुआ था। अच्छा, एक परीक्षा में पूछा जाता है, जो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, उस समय रोहतक का डीसी कौन था? तो ये पूछे तो कौन था डीसी? विलियम लॉज थे। ये परीक्षा में एक बार पूछा भी गया है। तो उस समय डीसी कौन थे रोहतक के? तो विलियम लॉज थे। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, हरियाणा के किस जिले को बुनकरों की नगरी कहा जाता है? बुनकरों की नगरी। 4 ऑप्शन दे रखे, अम्बाला, पानीपत, भिवानी या कुरुक्षेत्र। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, पानीपत में। पानीपत में ही तेल शोधक कारखाना है। कौन सा? तेल शोधक कारखाना या तेल शोधन कारखाना भी कह सकते हैं। किस गांव में है पानीपत के? तो ये बाहोली में स्थित है। ये अपने परीक्षा में आ चुका है, बाहोली गांव, तेल शोधक कारखाना। स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको उपयोगी लगे तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।